मोदी जी को जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी जी को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पंजाब दी गुरुआं पीरां पैगंबरां दी पंज दरियावां दी पवित्र धरती ते मैं अज पूरे विश्व दे हरमन प्यारे ते पूरे देश दे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों तो पूरा पंजाब अज स्वागत करता है। ते मैं बहुत ही आदरणीय ते सत्कारयोग श्री नरेंद्र मोदी जी साडे प्रधानमंत्री जिन्हां दा तुसीं सवेर तो इस 40 डिग्री के टैंपरेचर दे विच दिल की गहराइयां तो सुनन का इंतजार कर रहे सन। मैं बेनती करती हाँ हुण अपने सूबा प्रधान सुनील जाखड़ जी का ते नाल ही अपने 5 लोक सभा कैंडीडेट्स का श्रीमती पंडित कौर जी, श्रीमती परमपाल कौर जी, गेजा राम वाल्मीकि जी, हंस राज जी ते अरविंद खन्ना जी आके बोले सोनेहाल, दोनों हाथ खड़े करके बोले सोनेहाल। गोल्डन टेंपल श्री हरमंदर साहब का मोमेंटो अपने बहुत ही हरमन प्यारे आदरणीय सत्कारयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया जाए। पंजों कैंडीडेट्स नूं बेनती है कि वो बहुत ही आदर सत्कार नाल श्री हरमंदर साहब का मोमेंटो प्रधानमंत्री जी को भेंट करन। मोदी जी को बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ते हुण मैं श्रीमती पंडित कौर जी जो कि पटियाला लोक सभा के प्रत्याशी ने मैं सूबा प्रधान बहुत ही आदरणीय सुनील जाखड़ जी को बेनती करती हाँ कि वो मंच पे आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करन। भारत माता की, भारत माता की। आओ सारे रल मिल के फतेह सांझी करिए। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मानयोग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के इस पावन धरती ते गुरुआं पीर पैगंबरां दी चरण छो इस धरती ते स्वागत करन दा मैनूं आ मान मिले। मैं क्योंकि हरेक बंदे का नज़रिया अड अड होंदा है। अज मैं इस गल नूं अपना दोहरा मान समझदा कि मैनूं इस ऐजे व्यक्ति का
ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैं गुस्ताखी करूंगा। 2 मिनट चहल साहब, मैं प्रधानमंत्री जी का खन्ना साहब 1 मिनट मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपनी तरफ करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गुरुआं की गुरबाणी की वो तुक जिहड़ी है, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ प्रचार के प्रसार करने वास्ते बनाया गया सीगा, वो काम नहीं कर सके। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साडे उन साहबजादियां दा जिहड़ा सन्मान वधाया है। अज हिंदुस्तान के अंदर तो छड्डो, दुनिया के अंदर जिथे भी हिंदुस्तान की एम्बेसीज है, उत्थे जदों आ पर्व मनाया जाता है, लोग पुछते हैं भी ये जे भी गुरु साहिबान होए है जिन्हां ने कहंदा सरबंस दानियां वे तेरा कौन देऊगा देना। प्रधानमंत्री जी, थोड़ी सारे साथियों की इजाजत नाल मैं हिंदी च मुखातब होऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी कर्म भूमि रही है पंजाब। आपने पंजाब की भावनाओं को समझा, इसलिए चलते हुए जब आपने अपने आप को गुरु की महिमा के अंदर डाल दिया कि कोई नाम ना जाने मेरा, उसकी बदौलत आज आपके विरोधी भी ये बात मानते हैं कि आएगा तो मोदी। सब बढ़ियाई तो अपने आप ही आ गई। गुरबाणी साहब, मेरी बेनती है मैनू 5-7 मिनट मिले है, ये मुद्दे पंजाब के बड़े गंभीर है। क्योंकि जदों मैं कहा कि आएगा तो मोदी जी, आप सिर्फ वर्तमान के प्रधानमंत्री नहीं है, आवाज़े खलक के बिना पे मैं कह सकता हूं कि आप आने वाले देश के प्रधान के अगले मुख्य प्रधानमंत्री भी आप हैं। इसलिए मैं देश के नए बनने वाले प्रधानमंत्री से मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि पंजाब जैसा आप छोड़ के गए थे साहब, पंजाब आज वैसा नहीं है। वो पंजाब, हमने उनका पंजाब का पानी गंदला कर दिया, हवा हमारे धुएं, और धुएं के साथ साथ मैं समझता हूं इसमें से धुआं तो गया, धुआं तो है ही है, हमने हमारा धरती को जहर से भर दिया। सब आज पंजाब के अंदर जहां भी हाथ लगाएंगे दर्द वहीं पे मिलेगा आपको। पंजाब के दर्द की दास्तान बड़ी लंबी है, परंतु आपके रुझान भी बहुत है। मैं चंद शब्दों में जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जो कि देश की सरकार ही हल कर सकती, आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री जी, आज पंजाब को मदद की जरूरत है। आज पंजाब एक ऐसे सशक्त लीडर को ढूंढ रहा है जो पंजाब की, जिवें पंजाबी च कहंदे पंजाबियां दी बांह फड़ सके। अज पंजाब की फसल ते पंजाब की नस्ल दोनों को बचाने का आज सब समय आ गया। और ये बेनती मुझे आपसे करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने तो, मैं जब फसल की बात करता हूं तो आपने पंजाब के किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा है, एक एक दाना खरीद दिया गया है। परंतु कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू किसान का रूप धारण करके किसान का नेता कह के आज किसान का दर्द के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान के नाम पे कई लोगों ने अपनी दुकानें चमका रखी हैं। ये वही लोग हैं साहब, मैं जब कहता हूं कि सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स, वो लोकतंत्र के अधिकारों की तो बात करते हैं, परंतु लोकतंत्र का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है, इलेक्शन में लड़ने से कतराते हैं कि उन्होंने एक दफा हाथ डाल के देखा था, उन सारों की जमानतें जब्त हुई साहब। और ये जो किसान के मुद्दे हैं, आज आप दर्द समझते हैं किसान का। पंजाब, आपने सारे देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, हमारा तो सारा पंजाब ही एस्पिरेशनल है साहब। पंजाब के हर व्यक्ति की तवक्को आपसे है कि आप उसे एक बढ़िया जीवन व्यतीत करने का आप दे सकते हैं। ये इस सरकार से तवक्को इसलिए उठ गई कि आपने तो चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर दिए, आपने ड्रोन दिए, आपने एमएसपी दी, उसके बावजूद भी किसान का दर्द आज भी झलक रहा है। आपने
पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपया सालाना किसान की जेब में। वो गरीब और छोटे किसान जो कि एमएसपी से भी जिनका घर नहीं चलता, उनके आपने दर्द समझा और उनके यहाँ आपने पैसा भेजा। वो पैसा पंजाब में मिल नहीं रहा क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार ने अपने पास से तो क्या देना था वो भी रोक लिया। करीबन 15 लाख किसान 6,000 रुपए सालाना से वंचित हैं इस सरकार की वजह से। प्रधानमंत्री जी, जवान को, जहां पे जवान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दोनों को आज मदद की जरूरत है। जवान को चिट्टा लेके बैठ गया। आज कांग्रेस पार्टी काले रंग से डरती है। उनके एक लीडर ने कहा, सैम पिट्रोदा जी बोलते हैं कि काले रंग वाले तो अफ्रीकन से लगते हैं, परंतु पंजाब के लोग चिट्टे रंग से डरते हैं साहब। चिट्टा जो ये स्मैक बिक रही है उससे डरते हैं। ये सरकार निकम्मी रही है साहब। सरकार के साथ साथ हमारी जो अपोजिशन, जिन्हें लोगों ने अपोजिशन आवाज एक लगाम दी थी कि सरकार के ऊपर लगाम रखे, वो कांग्रेस पार्टी, उन्होंने घुटने टेक दिए साहब, वो मिल गए। पंजाब के नौजवान, पंजाब के किसान किसी से कम नहीं आगे बढ़ के अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, परंतु पंजाब की बदकिस्मती रही है। आपको तो पता है साहब, यहां पास फिरोजपुर में सतलुज के किनारे फिरोज शाह मुद की सभराओं के अंदर जब खालसा फौज की लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ, तब एक बात निकल के आई थी, जे होंदियां सरकारां दा मुल्क होंदियां, जो होंदियां सरकारां दा मुल्क होंदियां, जो सिंघा ने तेगा मारियां, एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। आज पंजाब के अंदर लीडरशिप नहीं है साहब। लीडरशिप को मजाक बना रखा है, छल्ले गा रहे हैं, किकलियां गा रहे हैं, परंतु किसान का दर्द नहीं। किसान को और व्यापारी को आपस में टकराने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ चोर सिपाही के गेम खेलने वाले कांग्रेसी नेता, चाहे अपने आप को कोई वो लिखते हो शैडो चीफ मिनिस्टर, कोई अपने आप को कांग्रेस का प्रधान कहता है, परंतु जहां पे महाराजा रणजीत सिंह की बात चलती है, प्रधानमंत्री जी, वहीं पे दो गद्दारों की नाम बात आती है। और दो गद्दार थे, तेज सिंह और लाल सिंह, जो अंग्रेज से डर के मिल गए। और यही रोल यहाँ पे कांग्रेस के नेता निभा रहे हैं। ये लोग अपनी खाल बचाने के लिए पंजाब की आवाज इन्होंने गिरवी रख दी सरकार के पास में। आज पंजाब की सरकार बेलगाम होकर घूम रही है। आपकी तरफ वो लीडरशिप वैक्यूम, अगर कोई मजबूत लीडर है, कोई सख्त डिसीजन ले सकता है। आतंकवाद के फिर से बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके आई है सरकार कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। आतंकवाद सिर नहीं उठा रहा साहब, सरकार अपनी नालायकी छिपा रही है। और इसीलिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने फैसला लिया कि बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी। और वो आपकी बदौलत कि मोदी ही तो मुमकिन है। अगर मोदी ऊपर प्रधानमंत्री बनते हैं तो साहब वहां की मजबूत सरकार। और ये इलेक्शन तो सिर्फ ट्रायल रन है साहब। जो 27 के अंदर आपके नेतृत्व में यहां सरकार बनाने का मन लोगों ने बना लिया कि पंजाब में स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है और वो बीजेपी प्रोवाइड करेगी। बीजेपी ही वो विकल्प है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां आए हैं आप और पंजाब को आश्वासन देकर जाएंगे कि हम पंजाब के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। हम लोकतंत्र की, हम संविधान की कदर करते हैं, परंतु अगर पानी यहां से ऊपर जाने लगा नाक से ऊपर तो सब पंजाब को हम खतरे में नहीं पड़ने देंगे। ये आश्वासन आज लोग आपसे चाहते हैं। मैंने समय को ज्यादा ले लिया, समय चाहूंगा। जय हिंद साथियों। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। मोदी जी को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। किसी शायर ने कहा, तुर के फिर आप बनाउणा पैंदा राहां नूं, ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਮਾਰੂ ਮਿੱਤਰੋ ਵਗਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਆਦਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। सत श्री अकाल। मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ये पावन चरण छो स्थान अते श्री काली माता जी दे पावन स्थान पटियाला तो मैनू अपने पंजाब दौरे की शुरुआत करने का मौका मिला है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पंजाब में बहुत समय बिताया है। यहां के खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में खूब घूमा हूं। वो दिन मुझे बराबर याद रहते हैं कि साथियों के साथ बारादरी गार्डन में सुबह सुबह टहलना और जोड़ियां भाटिया चौक में साथियों से गप मारना, सारी पुरानी यादें। और मैं देख रहा हूं आज मुझे काफी पुराने साथियों के दर्शन करने का भी अवसर मिला है। जब भी मैं पंजाब आता हूं, पंजाब से ये स्नेह और बढ़ जाता है। साथियों, देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जनता जनार्दन ने मोहर लगा दी है कि फिर एक बार पंजाब भी अच्छे से जानता है कि उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है। और आप तो जानते हैं, वोट उसे दीजिए जो सरकार बनाए, वोट उसे दीजिए जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चला हो। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार भाइयों बहनों, 24 का ये चुनाव देश का चुनाव है, देश को मजबूत बनाने का चुनाव है। और देश के सामने एक तरफ भाजपा और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जिसके पास न नेता है न नीयत है। एक तरफ मोदी है जो लड़ाकू विमान से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत में बना रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो लिखित रूप में कहता है कि हमारे परमाणु हथियारों तक को समाप्त कर देना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, भारत ने अणु विस्फोट करके अपनी ताकत का परिचय करवाया था। साथियों, एक तरफ आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का साहस, दूसरी तरफ इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। एक तरफ मोदी सरकार है जिसने 10 साल में
25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कहता है कि आपकी कमाई, आपके खेत खलिहान का आधा हिस्सा छीन लेगा। इंडी गठबंधन समाज को, देश को बांटना चाहता है, लेकिन मोदी भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती पर, पंजाब के मेरे भाई बहनों से मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। गुरुओं की भूमि पर सर झुका करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाइयों और बहनों, राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो या फिर देश का विकास, पंजाब ने, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। यहां के लोगों ने खेती से लेकर उद्यमिता तक देश के विकास को नेतृत्व दिया है। लेकिन साथियों, कट्टर भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का क्या हाल बना दिया है। यहां से उद्योग कारोबार पलायन कर रहा है और ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है। सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? भाइयों और बहनों, यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ दे करके जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन को न विकास की परवाह है और न ही हमारी विरासत की चिंता। आजादी के बाद दूसरे दिन ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण रोका। अब जब मंदिर बन गया तो ये मंदिर को गालियां दे रहे हैं। आज दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना हवाई अड्डा करता है।
लेकिन इन्हें हर उस बात से नफरत है जिससे हमारी आस्था का सम्मान होता हो। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले घोर सांप्रदायिक है, ये घोर जातिवादी है, ये घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकी, क्योंकि गुरुओं की सेवा इससे बड़ा कोई धन भाग नहीं होता है। आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपके सामने है। हमारे सभी श्रद्धालु गर्व के साथ वहां जाते हैं। साथियों, हमारी सरकार ने लंगर को टैक्स से मुक्त किया। ये पहले भी की सरकारें कर सकती थी। पहले हरमंदिर साहब में विदेशों से भक्त चंदा नहीं दे पाते थे, बार बार यहां से मांग उठती थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। ये मोदी ने आकर के इसके नियमों में छूट दी, और आज हमारे हरमिंदर साहब की सेवा दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कोई कर सकता है। सिर्फ फतेहगढ़ साहिब तो साहबजादे के शौर्य और शहादत का साक्षी रहा है। ये मोदी सरकार है जिसने साहबजादों के शौर्य के लिए समर्पित वीर बाल दिवस घोषित किया। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वीर बाल दिवस घोषित करने का मतलब क्या होता है। मुझे दुख है कि पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जिनको इसकी कोई समझ नहीं है। पंजाब के अंदर इस महान त्याग तपस्या के लिए मैं पंजाब में रहा हूं। कई दिनों तक हमारी माताएं बहनें, हमारा परिवार व्रत रखता है, जमीन पर सोता है। कितना महत्वपूर्ण श्रद्धा का विषय है। लेकिन हिंदुस्तान में केरल में जाइए, उनको कुछ पता नहीं। तमिलनाडु में जाइए, कुछ पता नहीं। आसाम में जाइए, कुछ पता नहीं। इतना बड़ा त्याग और बलिदान, और मेरे देश के लोगों को पता नहीं है। ये मुझे बहुत खटकता था। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिल दिमाग में साहबजादों का बलिदान हमेशा हमेशा रहना चाहिए। किसी भी बालक मन के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल, कॉलेज, गांव कार्यक्रम करने की परंपरा खड़ी की है। अगर पंजाब के लोग भी इस काम को न समझ पाए तो इससे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान में हमारे सिख परिवार संकट में थे। हम सभी को
सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी अदब के साथ मेरा मंत्री जाके सर पे सम्मान के साथ लेकर के आया। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। इतना ही नहीं, आज अगर जामनगर में जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, जी जामनगर जिले में द्वारिका पड़ता है। लेकिन आप तक ये सत्य पहुंचाया नहीं जाता है। आपको जान करके खुशी होगी और कभी फुर्सत मिले तो लखपत जाके आना। गुरु नानक साहब वहां विश्राम किया था। वो गुरुद्वारा भूकंप के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, करीब करीब ध्वस्त हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा मुझे वैसा ही गुरुद्वारा बनाना है जो गुरु नानक देव जी के समय के था। अब मेरे पास उसके लिए बनाने वाले लोग नहीं थे। मैंने देश भर में खोजा, उसके लिए मैं मिट्टी लाया, उन आर्टिजन को लाया जो बना सकते थे। और आपको खुशी होगी, आज कच्छ के रेगिस्तान में आखिरी गांव में लखपत में मैंने वो गुरुद्वारा वैसा ही बना दिया जैसा पहले था। और आज उसका मैं विस्तार भी कर रहा हूं। वहां कोई वोट नहीं है, ये वोट के लिए मोदी नहीं करता है, श्रद्धा है इसलिए कर रहा है। गुरुओं के त्याग बलिदान के प्रति ये सर झुकता है मोदी का, इसलिए कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास की यही भावना बीजेपी एनडीए की पहचान है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों के लिए अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बंटवारे से पीड़ित दलित भाई बहनों को, सिख भाई बहनों को मोदी भारत की नागरिकता दे रहा है। आप सोचिए, आजादी के इतने साल हुए, मेरे सैकड़ों सिख परिवार हैं जिनको नागरिकता नहीं दी गई, और आप थोकबंद वोट देते रहे। क्या पाया आप लोगों ने? सोचिए, साफ साफ बात करने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ये लोग सीए का विरोध करते हैं। अगर सीए का विरोध करेंगे तो मेरे सिख भाई बहन जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अन्य देशों में प्रताड़ित होते हैं, वापस आते हैं, कौन संभालेगा उनको? मैं उसे मेरा कर्तव्य मानता हूं और इसलिए मैंने उनको नागरिकता देने का कानून बनाया है, वोट पाने के लिए नहीं बनाया है। और ये इंडिया अलायंस वाले देख लीजिए, सीए के नाम पर दंगे कराए, और ये आज भी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो सीए को खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता देना गलत है? क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मोदी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साथियों, गुरुओं ने हमें सामाजिक न्याय की सीख दी है। इसलिए भाजपा दलितों, पिछड़ों के सच्चे सामाजिक सशक्तिकरण पर बल दे रहा है। मोदी ने देश और दुनिया में बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित पंच तीर्थ बनाए हैं। संत रविदास के अनुयायियों का तो बार बार मुझे बनारस में स्वागत करने का अवसर मिलता है। और अभी मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार है, संत रविदास जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं हम। काशी में
संत रविदास जी की जन्मस्थली का विकास किया जा रहा है। गरीब का बेटा हर गरीब की चिंता करता है। हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, इसके लिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है। मोदी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया है ताकि आपको घर में नल से शुद्ध पानी मिले। इससे प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक घातक बीमारियों से हम बच पाएंगे। साथियों, पंजाब को 5 नदियों का आशीर्वाद मिला है। यहां के किसान मिट्टी से सोना पैदा करते हैं, लेकिन ये इंडी वाले किसानों से भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने किसानों से एक वायदा किया, पूरा नहीं किया है। ये भाजपा है जो किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। बीते 10 साल में पंजाब से गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 10 साल में हमने एमएसपी में 2.5 गुना वृद्धि की है। यहां पंजाब के हर किसान को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 30,000 रुपये, एक किसान को 30,000 रुपये मिल चुके हैं। केमिकल खेती से धरती मां को बचाने के लिए हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है। साथियों, भारत तभी विकसित होगा जब पटियाला जैसा हमारा सेंटर विकसित होंगे। आने वाले 5 साल में भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा लाभ पंजाब को और पटियाला जैसे शहरों को होने वाला है। हमने एजुकेशन सेक्टर को विदेशी संस्थानों के लिए खोल दिया। इससे विदेशी यूनिवर्सिटीज भी देश में कैंपस खोल रही है। इसका लाभ भी पटियाला जैसे एजुकेशन हब को होगा। ये तो स्पोर्ट्स का एक बड़ा सेंटर है। मोदी का संकल्प भारत को खेल महाशक्ति बनाने का है और 2029 जब यूथ ओलंपिक होगा, 2036 जब ओलंपिक होगा, भारत तैयारी कर रहा है ये ओलंपिक हिंदुस्तान की धरती पर हो। और इसलिए खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च किया जा रहा है। भारत में ओलंपिक्स हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इससे देश में स्पोर्ट्स इकोनॉमी का निर्माण होगा, नई नौकरियां, नए रोजगार बनेंगे। भाइयों और बहनों, 1 जून को आपको विकसित पंजाब के लिए, विकसित भारत के लिए वोट करना है। पटियाला से परिणीत कौर जी, फतेहगढ़ साहिब से गेजाराज वाल्मीकि जी, संगरूर से अरविंद खन्ना जी, भटिंडा से परमपाल कौर सिद्धू जी, फरीदकोट से हंसराज हंस जी को ज्यादा से ज्यादा वोट से विजयी बनाए। और आप जब इनको वोट देते ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाता है। और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती से, मेरी ये पहली चुनाव सभा से सभी पंजाब के नागरिकों को आग्रह करता हूं कि हमें पंजाब को बदलना है। हमें पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमें पंजाब को वो पुराना गौरव वापस लौटाना है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। मैं आपका साथ चाहता हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और मैं आपको वादा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी की गारंटी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি